स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया है। बंगाल की भयावह स्थिति को देखते हुए दिलीप घोष ने यह कहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी के ये गुंडे लगातार वहां लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। कानून व्यवस्था का बंगाल से नामो निशान मिट चुका है। लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों में इतना डर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो पलायन करने पर मजबूर हो जाएं। 2 मई के बाद जो हिंसा लगातार जारी है उसको लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। इसकी वजह बिल्कुल साफ है। टीएमसी इन गुंडों पर कोई भी एक्शन लेती नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता हर रोज टीएमसी ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब बंगाल हिंसा को लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। दरअसल बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का एक इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उनसे बंगाल की स्थिति को लेकर कई सवाल पूछे गए। उसमें यह भी पूछा गया कि आखिर इस संकट को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि केवल एक ही रास्ता है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लागू किया जाना चाहिए और यही पश्चिम बंगाल की स्थिति को बदल सकता है। कोई और रास्ता फिलहाल बचा नहीं है। जिस तरीके से ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार पश्चिम बंगाल में तेज हो रही है। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कहीं ना कहीं ये कह चुके हैं कि जिस तरीके की ग्राउंड रियलिटी है, जिस तरीके का भय का माहौल इस वक्त पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, उसको लेकर राष्ट्रपति शासन आने वाले वक्त में लग सकता है। आपको बता दें, इससे पहले कई बीजेपी के नेता और साथ ही विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसको लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी उनके द्वारा सौंपा गया है। तो लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग बंगाल में तेज हो रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी दिलीप घोष की ओर से यह कहा गया कि अभी तक शिकायत इसलिए लोग दर्ज नहीं करा पाए हैं क्योंकि पुलिस जो है वो वहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को भगा देती है। उनमें कहीं ना कहीं डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और यह बड़ा आरोप राज्यपाल भी लगा चुके हैं कि दरअसल पुलिस जो है वो सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त है और इसलिए ही कोई कड़ी कार्रवाई बंगाल में जो तांडव जारी है उसको लेकर नहीं की जा रही है। तो नाराजगी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर बयां की जा रही है, फिर चाहे वो राज्यपाल हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो, क्योंकि बंगाल की मौजूदा स्थिति बेहद भयावह है। वो साफ तौर पर तस्वीरें दिखा रही हैं। जिस तरीके से आगजनी, लूटपाट, हिंसा और कहीं ना कहीं मारपीट का ये दौर लगातार जारी है। हर रोज बंगाल से ऐसी तस्वीरें खून खराबे की निकलकर सामने आ रही है, जिस पर ममता बनर्जी और उनका प्रशासन आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह है कि नाराजगी लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ अब लोगों की भी बढ़ रही है। वहीं इस इंटरव्यू के दौरान जो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से यह सवाल किया गया कि दरअसल तृणमूल कांग्रेस के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल कई जो शिकायतें हैं जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं वो फर्जी हैं। उनकी तरफ से जवाब देते हुए ये कहा गया कि दरअसल टीएमसी ये कहेगी, चूंकि साफ तौर पर टीएमसी के इन गुंडों पर कोई एक्शन उन्हें नहीं लेना है और क्यों खामोश है उनका सरकारी तंत्र, ये सवाल भी दिलीप घोष की तरफ से किया गया है। क्यों आखिर मजबूर हैं पलायन करने पर लोग, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। तो सवाल यही है कि आखिर इतना डर किस वजह से है लोगों के मन में। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उन्हें निशाना बनाया गया है, लोगों की हत्याएं खुलेआम वहां की गई है, गरीबों को भी नहीं बख्शा गया है, उनके घरों को भी आग के हवाले किया गया है। यही तमाम डर है अब लोगों में जो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि वो पलायन कर रहे हैं। शरणार्थी शिविर में अपने घरों को छोड़कर वो लोग
लोग रह रहे हैं, यहां तक कि धर्म परिवर्तन करने पर भी मजबूर हो चुके हैं। तो यही तमाम सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। दिलीप घोष ने यह कहा है कि बंगाल में कोविड से भी बदतर स्थिति इस वक्त इस हिंसा के मद्देनजर बनी हुई है। कोविड एक तरफ संकट का दौर देश पर है, लेकिन फिलहाल अगर बंगाल में बात की जाए तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा भयावह तस्वीर हिंसा की है जो लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। लोग राजनीतिक शरणार्थी बन गए हैं, यह भी दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक पार्टी को वोट दिया था, और यहां तक कि कई तृणमूल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं इस हिंसा से खौफ खाए नजर आते हैं। जिस तरीके की बर्बरता वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और वोटर्स पर की गई है, उससे कहीं ना कहीं वो भी डरे हुए हैं। ये साफ हो चुका है कि बंगाल में कहीं ना कहीं हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी और जाहिर तौर पर खुलेआम लोगों की इस तरीके से हत्या और लोगों को कहीं ना कहीं मरने पर मजबूर ममता बनर्जी प्रशासन इस वक्त कर रहा है। और यही तमाम नाराजगी इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ से यह दावा किया गया है कि बंगाल हिंसा में अभी तक बीजेपी के 21 कार्यकर्ता मारे गए हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आम लोगों को भी वहां नहीं बख्शा गया है, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया है। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन कोई भी एक्शन इन टीएमसी के गुंडों पर लेता नजर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी लगातार इस तरीके के बयान देती नजर आई हैं जिनसे इनकी हौसला अफजाई ही हुई है, और यही वजह है कि ये खुलेआम इस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं, इस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी वहां की जा रही है। तो हाल ही में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष और नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बंगाल हिंसा से जुड़ी कई अपडेट दी। उन्होंने कहा कि लगभग 15,000 से ज्यादा घटनाएं अभी तक बंगाल में हो चुकी हैं। हालांकि बीजेपी के द्वारा अभी तक बंगाल की हिंसा पर 7,000 घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। उन्होंने कहा है कि वो 7,000 घटनाओं की एक लिस्ट बनाने में कामयाब अभी तक हो पाए हैं, लेकिन उनका मानना है कि हिंसा इससे कहीं ज्यादा हुई है। लगभग 15,000 घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अधिकांश मौके पर उनकी रिपोर्ट नहीं गई है, और 2 मई से चुनाव के बाद हिंसा में 21 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और जिस तरीके से पलायन हो रहा है उस पर भी ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो पलायन हो रहा है उसे रोकने पर वो भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतना डर इन टीएमसी के गुंडों ने उनके मन में बैठा दिया है कि वो लोग अब अपने घरों को छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, और वहां दूसरे राज्य उन्हें कहीं ना कहीं सहारा दे रहे हैं। तो ये जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि खुलेआम बीजेपी जो सांसद हैं अब बंगाल में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सुभाष सरकार का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर किसानों से मिलने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन उनके वाहन को निशाना बनाया गया। टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा ही उन पर हमला किया गया। तो ये लगातार वानगी देखने को मिल रही है। ना सिर्फ आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी सांसद या फिर तमाम बीजेपी के दूसरे नेताओं को इन टीएमसी के गुंडों ने निशाना बनाया है, इनके वाहन पर हमले किए गए हैं। बल्कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी जब हिंसा पर प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए निकले थे तो उनके काफिले को रोकने की कोशिश भी टीएमसी के इन गुंडों के द्वारा की गई थी, और इस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कि क्या यही कानून व्यवस्था अब पश्चिम बंगाल में रह गई है? पूरी तरीके से लोकतंत्र बंगाल में खत्म हो चुका है। ये साफ तौर पर राज्यपाल की ओर से कई बार कहा गया है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जितनी कल्पना की थी बंगाल की स्थिति उससे कहीं ज्यादा भयावह है, और फिलहाल वो ग्राउंड रियलिटी को जान चुके हैं। उसके बाद ये कह सकते हैं कि दरअसल बंगाल में जो सिचुएशन है वो बेहद चिंताजनक है। आजादी के बाद ये सबसे बड़ी हिंसा उन्होंने करार दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी सरकार जहां इस हिंसा से ही साफ इनकार कर रही है, इस पर कोई एक्शन उनका नहीं है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो खुलेआम
कहीं ना कहीं इन गुंडों के सामने नतमस्तक होती नजर आ रही है। ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहीं बंगाल की पुलिस मूकदर्शक बनकर खड़ी हुई है। तो ये फिलहाल बंगाल की असल स्थिति है और यही वजह है कि अब राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार बंगाल में तेज हो रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कहा है कि बंगाल की अगर इस सिचुएशन से निपटना है, अगर इस स्थिति को बदलना है तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाना होगा और राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो गई है। फिलहाल राज्यपाल बंगाल के ग्राउंड जीरो पर क्या हालात बने हुए हैं उसका जायजा ले चुके हैं, कितनी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका दर्द समझा जाना और उसके बाद अब लगातार बीजेपी के तमाम नेता जो बंगाल में हैं, फिर चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दिलीप घोष हो, अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।